बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फॉर बिगनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो आज क्रिएटिंग रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, एमएस सक्सेस के अंदर रिपोर्ट्स क्या होती हैं। व्यूअर्स, एक बात बता दूं कि अभी तक हमने टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, उसके बाद हमने फॉर्म देखा, फिर क्यूरीज देखी। आज हम जो है ना रिपोर्ट करेंगे। व्यूअर्स, रिपोर्ट जो होती है कि अगर आपने फाइनल किसी को रिपोर्ट पेश करनी हो, अपने बॉस को रिपोर्ट देनी हो या किसी कंपनी मैनेजर को आपने फाइनल रिपोर्ट देनी हो, तो वो रिपोर्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पे देखें, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन किया। यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जाते हैं हम क्रिएट पे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखें, ये आ रहे हैं हमारे पास टेबल्स, ये क्यूरीज, ये हमारे पास फॉर्म्स और ये हमारे पास आ रही हैं रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपके यहाँ पे रिपोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैं व्यूअर्स यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास स्टूडेंट की जो है ना वो रिपोर्ट क्रिएट हो गई है। अब इस रिपोर्ट्स के को मैं पहले सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट रिपोर्ट, इसको मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये देखें मेरी रिपोर्ट यहाँ पे क्रिएट होगी। अब व्यूअर्स, इसको मैं व्यू करना चाहता हूँ तो ये देखें मेरी रिपोर्ट जो है ना मुझे शो हो रही है। तो ये देखें मुझे एक ही पेज पे नहीं आ रही, तो हम इसके जो है ना थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह करते हैं, ये इसको रीसाइज करते हैं। इसको डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, डिज़ाइन व्यू सॉरी हम यहाँ पे इसको डिज़ाइन, यहाँ पे आ जाएगा लेआउट। तो व्यूअर्स, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ये जो मेरे फील्ड हैं इनको मैं थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ और उसके बाद ये देखें मैं नेम को रिसाइज कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे फादर नेम को भी रिसाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मार्क्स को रिसाइज कर दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे सिटी को रिसाइज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं स्टेट के फील्ड को भी रिसाइज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ को और यहाँ पे फ़ी को। अब दोबारा फिर थोड़ा सा इसको भी रिसाइज कर देते हैं व्यूअर्स और यहाँ से इसको भी रिसाइज कर देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे मार्क्स हैं ना ये मुझे दरमियान में शो हों, तो यहाँ पे फॉर्मेट पे यहाँ पे जस्टिफाइज को सेंटर कर देते हैं और इसी तरह दोबारा फिर मैं सिटीज़ को थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ। इसी तरह मैं स्टेट को रिसाइज कर दिया और मैं चाहता हूँ कि मेरी फ़ीस जो है ना वो मुझे शो हो सेंटर में। ये लीजिए, अब इसको व्यूअर्स मैं जाके व्यू करता हूँ तो ये देखें अब मेरा एक पेज के ऊपर जो है ना मेरी रिपोर्ट जो है ना वो शो हो रही है। यहाँ पे व्यूअर्स मैं इसको थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट रिपोर्ट। यहाँ पे व्यूअर्स मेरा इसको डिज़ाइन व्यू में जाके अगर मैंने यहाँ पे व्यूअर्स कोई इमेज लगाना हो तो यहाँ पे क्लिक करके ये इसकी देखिए प्रॉपर्टी में यहाँ पे इमेज टाइप और यहाँ पे आ रहा है पिक्चर। पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी मैं इमेज जो है ना यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब इसको व्यूअर्स डिज़ाइन में जाके मैं दोबारा व्यू करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरा इमेज आ गया है, ये स्टूडेंट रिपोर्ट और यहाँ पे आपका वो आ रहे हैं डेज़ और डेट्स और टाइम्स आ रहा है। ये मेरी रिपोर्ट जो है ना अभी एक पेज पे जो है ना मेरी शो हो रही है। इसको यहाँ से हम सेव कर लेते हैं व्यूअर्स। ठीक हो गया व्यूअर्स। इसी तरह व्यूअर्स दोबारा फिर मैं यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट पे जाता हूँ और यहाँ पे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट विज़िट। तो व्यूअर्स यहाँ पे रिपोर्ट विज़िट पे क्लिक करता हूँ। अब अवेलेबल फील्ड और सिलेक्टेड फील्ड, मैं चाहता हूँ कि रिपोर्ट के ऊपर कौन से फील्ड शो हो रहे हैं। 1 बाय 1 करके अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे 1 बाय 1 कर लूँगा। अगर यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो वो भी फील्ड जो है ना मेरे सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं सारे फील्ड एक ही दफ़ा सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं 1 बाय 1 करके सिलेक्ट करना चाहता हूँ
तो जो फील्ड मैं अपनी रिपोर्ट के अंदर शो करना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर रोल नंबर शो ना हो, तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे भी नेक्स्ट करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि आपने अगर इसको सॉर्ट करना है किसी फील्ड को सेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से या रिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से, तो यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब मेरी रिपोर्ट कॉलमर हो या टेबुलर, दोनों पहले शो कर, कॉलमर देख लेते हैं, फिर टेबुलर भी हम बनाएंगे व्यूअर्स। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे अगर मैं फिनिश करता हूँ तो ये देखें मेरी जो है ना वो रिपोर्ट जो है ना वो बन गई है। ये देखें, यानी कि एक ये मेरा पेज ये वाला शुरू हो रहा है, शो हो रहा है, और दूसरा पेज अगर मैंने देखना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें दूसरा पेज भी मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये मेरी रिपोर्ट जो है ना वो शो हो रही है। तो क्लोज़ कर देते हैं व्यूअर्स। यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देते हैं। दोबारा फिर व्यूअर्स मैं जाता हूँ क्रिएट पे, यहाँ पे रिपोर्ट विज़िट पे क्लिक करता हूँ, सारे फील्ड में सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, और मैं यहाँ पे इसको टेबुलर कर देता हूँ। नेक्स्ट करें और इसको मैं सॉरी कौन सी रिपोर्ट में बना रहा हूँ, नो मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ स्टूडेंट टेबल की रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ। सारे फील्ड सेलेक्ट करना चाहता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट टेबुलर फॉर्म में आए, नेक्स्ट, और यहाँ पे ये मेरी रिपोर्ट जो है ना टेबुलर फॉर्म में शो हो रही है, एक ही टेबल के ऊपर जो है ना वो शो हो रही है। यहाँ से मैं इसको जूम कर लेता हूँ तो ये देख ये हमारी रिपोर्ट शो हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको प्रिंट भी करवा सकता हूँ। तो ये तो थी व्यूअर्स हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं व्यूअर्स। तो रिपोर्ट्स क्या होती है, ये देखें हमारे टेबल के ऊपर टेबल की जो रिपोर्ट है ना वो शो हो रही है। ऐसे आप बेतहाशा मुख्तलिफ रिपोर्ट जो है ना वो बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।